तो हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों 10th आईसीएससी ज्योग्राफी की मैराथन का डे 1। ठीक है, तो आज हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा वो बोर्ड में आपके पहले भी आ रखे हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड में हर साल रिपीट होते ही होते हैं, तो वही क्वेश्चन हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा ताकि बोर्ड के लिए आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले आंसर से। नेम द सीजन्स ऑफ इंडिया एंड मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ ईच सीजन। ठीक है, ये आईसीएससी 2023 में आपका पहला क्वेश्चन आया था बेटा कि कौन कौन से इंडिया के सीजन है और इनकी ड्यूरेशन कितनी है। ठीक है, और ये अलग अलग तरीकों से भी आपके पास आ सकता है, वो आप देख लीजिएगा बोर्ड पे। ठीक है, देयर आर टोटल 4 सीजन इन इंडिया। कितने सीजन है हमारे इंडिया के? 4 सीजन है। ठीक है, सबसे पहला होता है स्प्रिंग, समर, मॉनसून और ऑटम। ठीक है, जो स्प्रिंग सीजन रहता है बेटा वो आपका फरवरी टू मार्च रहेगा, समर सीजन रहेगा आपका अप्रैल टू जून, मॉनसून रहेगा आपका जुलाई टू मिड सितंबर और ऑटम रहेगा आपका सितंबर टू नवंबर। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो था बेटा ये आपका 2 नंबर में आता है। ये आपके 4 सीजन आपके इंडिया के दे रखे हैं, स्प्रिंग, समर, मॉनसून और ऑटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। Why मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया अकर आफ्टर द समर सीजन? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई मैक्सिमम रेनफॉल जो होती है इंडिया में वो समर सीजन के बाद ही क्यों होती है। ठीक है, ये भी आपका आईसीएससी 2023 में आ रखा है वाला क्वेश्चन। तो बच्चे, मैक्सिमम रेन अकर इन इंडिया आफ्टर द समर सीजन ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ वार्म वेदर। किस लिए होता है? इम्पैक्ट ऑफ वार्म वेदर, देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू स्वेटिंग बाय ह्यूमंस एंड ट्रांसपिरेशन बाय प्लांट्स ड्यू टू एक्सेसिव हीट। क्या होता है बेटा? स्वेटिंग ऑफ बाय ह्यूमंस और ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट ड्यू टू द एक्सेसिव हीट। दिस इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर व्हिच अल्टीमेटली रिजल्ट इन रेनफॉल। क्योंकि बेटा जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ज्यादा क्या रहेगा? प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नेम द टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस्ड बाय इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, कौन से टाइप का जो क्लाइमेट है इंडिया एक्सपीरियंस करता है। और ये मेंशन एनी 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, मतलब जो क्लाइमेट इंडिया एक्सपीरियंस करता है उसके 2 फैक्टर्स भी आपको बताने हैं। The type of climate experienced by India is tropical monsoon type of climate। कौन से टाइप का क्लाइमेट जो रहता है बच्चे? ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है इंडिया का रहता है। और 2 फैक्टर्स क्या है, क्यों यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट रहते हैं बच्चे? सबसे पहला है इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल बेल्ट। कहा इंडिया लाया क्या करता है वर्ल्ड में? ट्रॉपिकल बेल्ट में। और इट्स क्लाइमेट इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून विंड्स। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि भाई इंडिया का जो क्लाइमेट है कैसा क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा। और इसके 2 फैक्टर क्या है? सबसे पहला इंडिया जो लाया करता है वो ट्रॉपिकल बेल्ट पे करता है, और दूसरा इसका जो क्लाइमेट है बेटा डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून विंड्स। नेक्स्ट, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? विद रेफरेंस टू द समर सीजन इन इंडिया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये बेटा समर सीजन्स के रेफरेंस है, हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला, मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ द समर सीजन इन इंडिया, कि भाई इंडिया में समर सीजन की ड्यूरेशन कितनी रहती है। और व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन ड्यूरिंग द समर सीजन ओवर द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। पहले क्वेश्चन को समझो, क्या पूछ रहा है कि भाई समर सीजन की ड्यूरेशन कितनी रहेगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन बतानी है इंडिया के सेंट्रल पार्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे, द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई आर द समर मंथ इन इंडिया। सबसे ज्यादा गर्मी की छुट्टियां कब होती है? मार्च, अप्रैल और मई में होती है। ठीक है, समर मंथ इन इंडिया व्हेन द सन मूव फ्रॉम ओवर द इक्वेटर टुवर्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखो इस टाइम पे क्या रहता है बेटा, जो आपका सन रहेगा इक्वेटर से किधर की साइड जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाएगा। एंड द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड, और जो आपकी ग्लोबल हीट बेल्ट रहेगी वो नॉर्थवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब बाय 21 जून, अब जब 21 जून तक बेटा इट इज डायरेक्टली ओवरहेड टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और फिर सीधा ओवरहेड किसके चला जाएगा? 21 जून से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चला जाएगा। इंडिया हैज अ यूनिक प्रेशर एंड विंड सिस्टम।
पहला क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया कि भाई इंडिया में ड्यूरेशन कब होती है, तो मार्च, अप्रैल और मई में क्या रहता है आपका समर सीजन रहेगा। क्यों समर सीजन रहता है बेटा, क्योंकि जो सन मूव करेगा इक्वेटर टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट होगी आपकी नॉर्थवर्ड साइड पे, और 21 जून में क्या रहेगा बेटा, जो आपका सन होएगा ओवरहेड द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन बतानी है हमें, कहां पे, समर सीजन ओवर द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो बच्चे द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन इन द सेंट्रल पार्ट इज लो इन समर। कैसी रहेगा बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा रहेगा सेंट्रल पार्ट में, लो रहेगा, एज द रीजन एक्सपीरियंस द हायर टेम्परेचर एंड हीट वेव्स ड्यूरिंग समर, क्योंकि उस टाइम पे क्या रहेगा आपका हाई टेम्परेचर रहेगा और हीट वेव रहेंगी कहां पे, समर में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। डिफाइन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड मैंगो शावर। ये जो है बेटा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई आपको किसे डिफाइन करना है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और मैंगो शावर को। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इज एन इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब देखो बच्चे ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होता है ये क्या होता है, इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, कहां से कहां तक, वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक, विच ओरिजिनेट, और ये जो बेटा वेस्टर्न ये आपका साइक्लोन है ये ओरिजिनेट कहां पे होगा, ओवर the Mediterranean Sea and the Western Asia. The frequency of this disturbance is 4 to 6 days per month between December and जनवरी। This cause rainfall in north and northwest India। और इसी बेटा किसी के कारण क्या होता है, इन्हीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण क्या रहेगा, रेनफॉल रहेगी नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज मैंगो शावर। मैंगो शावर क्या होता है, तो बच्चे मैंगो शावर्स आर लोकल विंड्स। मैंगो शावर्स क्या है आपकी लोकल विंड्स है, ठीक है, विच अकर इन साउथ इंडिया स्टेट ऑफ केरला एंड कर्नाटका ड्यूरिंग अप्रैल और मई में। ठीक है, अब बेटा ये जो मैंगो शावर रहता है ये आपका लोकल विंड रहेंगी जो कि आपकी साउथ में होती है, ठीक है, केरला और कर्नाटका की साइड, कब, अप्रैल और मई के टाइम पे। दीज विंड कैरी लिटिल रेन, इनके कारण क्या होता है बेटा, छोटी मोटी रेन होती है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लूमिंग ऑफ कॉफी एंड चेरीज एज वेल एज राइपनिंग ऑफ मैंगोज। ठीक है, तो समझ आया मैंगो शावर और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। How is the winter rainfall of the northwest part of India different from the winter rainfall of the southeast India? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई विंटर रेनफॉल ऑफ नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया डिफरेंट कैसे है विंटर रेनफॉल साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे डिफरेंस बिटवीन द विंटर रेनफॉल ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पार्ट और विंटर रेनफॉल ऑफ द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया आर। अब देखो बेटा जो आपका विंटर रेनफॉल होता है नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, द नॉर्थ वेस्ट पार्ट इंडिया रिसीव विंटर रेनफॉल फ्रॉम लो प्रेशर सिस्टम कॉल्ड द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था क्वेश्चन में, क्या होता है बच्चे, इंडिया को नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रेनी सीजन कब आता है, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण आता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विंटर रेनफॉल फ्रॉम द लो प्रेशर सिस्टम कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और आपका साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में कब आता है, द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल इन विंटर ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। जब नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के कारण क्या होता है बेटा, साउथ ईस्ट इंडिया में रेनफॉल होता है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है बच्चे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ट्रेवल्ड ईस्टवर्ड अक्रॉस ईरान एंड पाकिस्तान फ्रॉम मेडिटेरियन सी एंड गल्फ ऑफ पर्शिया एंड रीच इंडिया ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अब जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होता है बेटा वो ईस्टवर्ड से अक्रॉस करता है कहां तक, ईरान, पाकिस्तान, उसके बाद मेडिटेरियन सी, कहां से, फ्रॉम मेडिटेरियन सी एंड गल्फ ऑफ पर्शिया। उसके बाद वो विंटर सीजन तक कहां पहुंचता है बेटा आपका, इंडिया पहुंचता है। दे कॉज मच रेनफॉल ओवर प्लेन एरियाज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। और इसी कारण क्या रहेगा बेटा, जितने भी प्लेन एरिया है नॉर्थ वेस्ट रीजन में वहां पे बारिश होगी। अब दूसरा क्या कह रहा है बच्चे, ड्यूरिंग विंटर सीजन सेवरल साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप इन बे ऑफ बंगाल। क्या कह रहा है, विंटर सीजन में बेटा कुछ साइक्लोनिक स्टॉर्म्स रहेंगे जो कि आपका बे ऑफ बंगाल में होंगे। उसके बाद बेटा विच मूव फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट कॉजिंग सब्सटेंशियल रेनफॉल ऑन द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड सदर्न टिप ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। क्या कह रहा है बच्चे,
विंटर सीजन से क्या रहता है, कुछ साइक्लोनिक स्टॉर्म जो होते हैं बे ऑफ बंगाल में पैदा होते हैं और उसके बाद वो रहते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉजिंग, जिसके कारण सब्सटेंशियल रेनफॉल होगी। कहां पे, तमिलनाडु में होगी, साउथ सदर्न टिप ऑफ आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु में रहेगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन कि भाई नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया और विंटर रेनफॉल साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में क्या फर्क है। तो ये फर्क है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बेटा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण होता है और साउथ ईस्ट पार्ट में बेटा ये नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होता है, ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। अब नेम अ स्टेट दैट इज फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द ऑनसेट ऑफ द मानसून। पहला स्टेट बताना है बेटा, नेम द स्टेट इज द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द ऑनसेट ऑफ द मानसून। हाउ डज द मैंगो शावर इन्फ्लुएंस द स्टेट ऑफ कर्नाटका। और ये जो मैंगो शावर है बेटा कैसे जो है एक टाइप से क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है कर्नाटका को। उसके बाद आप आंसर देखते हैं इसका, क्या कह रहा है बच्चे, केरला इज द फर्स्ट स्टेट। Kerala is the first state in India to experience the onset of the monsoon। कहां से, from Arabian Sea branch of monsoon। यहाँ पे मानसून कहां से आता है, अरेबियन सी ब्रांच से आता है। After the southwest monsoon gains momentum, it crosses the western घाट। उसके बाद क्या होगा बेटा, ये वेस्टर्न घाट एंड डाउनपोर इन ऑल अदर स्टेट्स इन इंडिया। आपको मेन चीज क्या याद करनी है बेटा, केरला से जो है, नेम स्टेट दैट इज फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द ऑनसेट ऑफ मानसून। कौन सा स्टेट है वो आपका, केरला। और उसे कहां से मिलता है बच्चे, इंडिया एक्सप्रेस ऑनसेट ऑफ द मानसून फ्रॉम अरेबियन सी ब्रांच से मिलता है। कहां से मिलता है मानसून, अरेबियन सी ब्रांच से। दूसरा, हाउ डज द मैंगो शावर इन्फ्लुएंस द स्टेट ऑफ कर्नाटका। मैंगो शावर कैसे इन्फ्लुएंस करता है स्टेट ऑफ कर्नाटका को। तो मैंगो शावर ऑल्सो कॉल्ड अप्रैल रेन्स। क्या बोला जाता है, मैंगो शावर को अप्रैल रेन्स भी बोला जाता है। और समर शावर और मैंगो रेन्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे हेल्प इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोस। क्योंकि ये राइपनिंग मतलब आम को पकाने में क्या करता है, मदद करता है इन कर्नाटका एंड पार्ट ऑफ तमिलनाडु। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। क्या पूछ रहा था बेटा, फर्स्ट स्टेट बताना था जो कि एक्सपीरियंस करता है मानसून, वो आपका केरला हो गया। दूसरा, ये जो मैंगो शावर है कैसे कर्नाटका को इन्फ्लुएंस करता है, तो मैंगो शावर को क्या बोला जाता है, अप्रैल रेन्स बोला जाता है। समर शावर भी और मैंगो रेन्स भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि बेटा ये हेल्प करता है मैंगोस को राइपनिंग में। ठीक है, इन कर्नाटका एंड पार्ट ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई इज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मोर एट आगरा देन मुंबई। कि भाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा रहता है आगरा का मुंबई से। नेम अ रीजन इन इंडिया विच रिसीव रेनफॉल बोथ इन समर एंड विंटर। और ऐसा कौन सा रीजन है बेटा इंडिया का जहां पे समर और विंटर में क्या होती है, बरसात होती है, बारिश होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो जरा। अब देखो बच्चे, why is the annual range of temperature more at Agra than Mumbai। क्यों आगरा और मुंबई में क्यों एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा रहता है आगरा का देन मुंबई से। तो सबसे पहले आगरा हैज एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट या तो ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा। एक्सट्रीम क्लाइमेट एज इज द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। दिस मींस इट हैज कोल्ड विंटर एंड हॉट समर। मतलब या तो ज्यादा गर्मी होगी या ज्यादा सर्दी होगी। क्योंकि जो आपका आगरा पड़ता है वो आपके इंडिया के इंटीरियर में पड़ता है। ठीक है, और मुंबई हैज अ मैरीटाइम क्लाइमेट व्हिच मीन दैट इज हैज वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द समर एंड द विंटर। मतलब बहुत कम डिफरेंस रहेगा समर में और बहुत कम डिफरेंस रहेगा विंटर में। आगरा में आपका या तो बहुत तेज बारिश रहेगी या फिर बहुत ज्यादा क्या रहेगी, वो बहुत ज्यादा ठंड रहेगी या फिर बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी। ठीक है, एज इट इज सिचुएटेड नियर द सी। और मुंबई में आपका मैरीटाइम क्लाइमेट रहेगा, या तो बहुत कम डिफरेंस रहेगा सर्दियों और गर्मियों में, क्योंकि बेटा वो कहां पे है, सी के पास है। thus the annual range of temperature is more at Agra than at मुंबई। क्लियर हो गया पहला पॉइंट आपका कि भाई आगरा जो पड़ता है, सिंपल सा लॉजिक ये है, आगरा जो पड़ता है आपका कहां पड़ता है, इंटीरियर में पड़ता है कंट्री के। और जो आपका मुंबई है वो आपके सी के किनारे पड़ता है। तो आगरा में इंटीरियर में पड़ने के कारण क्या रहता है, या तो बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी या बहुत ज्यादा सर्दी रहेगी। और मुंबई में बहुत लिटिल डिफरेंस रहता है समर और विंटर में। उसके बाद नेम अ रीजन इन इंडिया विच रिसीव रेनफॉल बोथ इन समर एंड विंटर।
ऐसा कौन सा रीजन है इंडिया का जहां पे गर्मियों में भी बारिश होती है और सर्दियों में भी बारिश होती है? तो तमिलनाडु हैज अ रेन ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन ड्यू टू द साउथ वेस्ट मॉनसून व्हिच बिलोज टुवर्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगेन तमिलनाडु रिसीव रेनफॉल इन द विंटर ड्यू टू द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मॉनसून। क्या कह रहा है बच्चे कि कौन सा रीजन था? तो आपका रीजन का नाम आ जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा? तमिलनाडु। क्लियर हो गया? तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जहां पे विंटर में भी बारिश होती है और समर में भी बारिश होती है। ये चीज क्लियर रखना, 1 नंबर में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। The westerly depression state the agriculture benefit derived from the westerly depression in पंजाब। वेस्टर्ली डिप्रेशन से क्या वो पड़ता है बेनिफिट एग्रीकल्चर में पंजाब में? और काल बैसाखी इन आसाम। ठीक है, तो सबसे पहले वेस्टर्ली डिप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। द वेस्टर्ली डिप्रेशन इन पंजाब कॉज रेन ड्यूरिंग विंटर। अब देखो, ये जो वेस्टर्ली डिप्रेशन है बेटा, इससे क्या होता है कि पंजाब में बारिश होती है विंटर्स के समय, जो कि बहुत अच्छी रहती है राबी क्रॉप के लिए। किसके लिए? राबी क्रॉप के लिए। राबी क्रॉप आर सोन एट द स्टार्ट ऑफ विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर और एट द स्टार्ट ऑफ समर। अब ये जो बेटा आपकी राबी क्रॉप होती है, सोइंग कब होती है? इसकी विंटर्स में होती है और इनकी हार्वेस्टिंग या तो स्प्रिंग में रहेगी या फिर स्टार्ट ऑफ समर में रहेगी। राबी क्रॉप मेनली व्हीट इन पंजाब गेट सफिशिएंट प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द विंटर मंथ ड्यू टू द वेस्टर्ली टेम्परेचर साइक्लोन और वेस्टर्ली डिप्रेशन। अब ये जो आपका राबी क्रॉप होता है, जैसे कि आपका व्हीट, जिसको पानी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो ये वेस्टर्ली डिप्रेशन आपका यही काम कर देता है पंजाब में, जो कि बहुत अच्छा होता है। किसके लिए? राबी क्रॉप के लिए। तो पहला एडवांटेज यहाँ पे आ गया पंजाब के लिए वेस्टर्ली डिप्रेशन का, क्योंकि वेस्टर्ली डिप्रेशन के कारण क्या रहेगा बेटा? बारिश होगी, जो कि बहुत अच्छी है वहां के व्हीट वगैरह के लिए। ठीक है, क्योंकि वहां के जो राबी क्रॉप है वो कब सोन किया जाता है? राबी क्रॉप आर सोन इन द स्टार्ट ऑफ विंटर और हार्वेस्ट कब किया जाता है? समर में। दूसरा, द काल बैसाखी इन आसाम। ठीक है, द काल बैसाखी विंड यूजुअली ब्लो इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब ये जो काल बैसाखी विंड रहता है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया। ये जो काल बैसाखी विंड रहती है बेटा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहती है, इस डायरेक्शन में बहेगी। दिस विंड अकम्पेनिड बाय थंडरस्टॉर्म एंड ब्रिंग हैवी रेनफॉल, जिसके कारण क्या रहता है बच्चे? हैवी रेनफॉल होता है। दिस रेन इन द मंथ ऑफ अप्रैल में इज गुड फॉर द टी क्रॉप इन आसाम एंड वेस्ट बंगाल। और ये वाली जो विंड है बेटा, काल बैसाखी की जो विंड है, ये बहुत अच्छी है टी प्लांटेशन के लिए, जो कि आपका आसाम और वेस्ट बंगाल में होती है। क्लियर हो गया? ये आपका अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। वेस्टर्ली डिप्रेशन से क्या होता है बेटा? राबी क्रॉप पंजाब की पक जाती है। और काल बैसाखी से क्या होता है? ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की विंड होती है, जिसके कारण क्या होता है बेटा? काफी बारिश होती है, जो कि बहुत अच्छी होती है। किसके लिए? टी के लिए, आसाम और वेस्ट बंगाल के लिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Mention any 2 causes of soil erosion in India. Name to soil conservation method that we practice in dry region, मतलब arid region जो होता है, जो आपके सूखे रीजन होते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है बेटा 2023 में भी आ रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 कॉजेज के सॉइल इरोजन के। हाँ भाई, कौन कौन से 2 कॉजेज रहेंगे सॉइल इरोजन के? नहीं पता बेटा। रेनफॉल, डिफॉरेस्टेशन एंड फ्लडिंग आर द 2 मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। रेनफॉल डिफॉरेस्टेशन का क्या रहेगा? जब भी देखो कहीं पे एक पेड़ वगैरह में क्या रहती है, जब भी एक जंगल में बारिश वगैरह होती है और वहां पे डिफॉरेस्टेशन हो रखा होता है, तो क्या होती है, मिट्टी जब बारिश ज्यादा होगी तो मिट्टी बह के नीचे की साइड आएगी, जिससे ऊपर का पूरा एरिया क्या हो जाएगा? एक जगह का एरिया पूरा खाली हो जाएगा और दूसरी जगह आकर भर जाएगा। तो पहला तो हो गया आपका रेनफॉल डिफॉरेस्टेशन। और फ्लड क्या होता है? जब रिवर का ओवरफ्लो हो जाता है, बारिश वगैरह ज्यादा होती है, तो एक जगह फ्लड से क्या होता है, घर तक बह जाता है। तो मिट्टी तो बहुत छोटी चीज आती है, एक से दूसरी जगह बहकर पूरी जमा हो जाती है। तो बेटा 2 कॉजेज कौन कौन से हैं? रेनफॉल डिफॉरेस्टेशन और फ्लडिंग। ठीक है, जो कि सॉइल इरोजन के लिए कॉज है इंडिया में। दूसरा, कैसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं बेटा? काउंटर बैरियर या फिर टेरेस फार्मिंग करके। क्या करके?
टेरेस फार्मिंग क्या होता है बेटा, पहाड़ को ऐसे हम लोग टेरेस शेप में बना देते हैं। जब यहाँ पे क्या होगी, बारिश होगी, जब भी मिट्टी बहेगी तो क्या यहाँ पे आके आधी रुक जाएगी, यहाँ पे आके आधी रुक जाएगी, जिसके कारण क्या है, अगर आपका सीधा स्लोप रहेगा तो मिट्टी आपकी सीधा नीचे जाकर रुकेगी। तो आपका टेरेस फार्मिंग में क्या रहेगा कि जब भी ऐसे की साइड जाएगी तो मिट्टियां यहाँ पर रुक जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इससे सॉइल प्रिवेंशन होता है। दूसरा काउंटर बैरियर, मतलब हम लोग एक टाइप से क्या करते हैं, यहाँ पे बैरियर वगैरह बना देते हैं, मतलब घास वगैरह उगा देते हैं बड़ी बड़ी, या फिर पत्थर वगैरह रख देते हैं, जिसके कारण जब भी बारिश वगैरह हो या कुछ हो तो एक टाइप से क्या हो कि इतना ज्यादा मिट्टी वगैरह ना बहे, सॉइल इरोजन ना हो। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। स्टेट टू वेज इन विच फॉरेस्ट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, कि फॉरेस्ट जो है कैसे हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले बच्चे, फॉरेस्ट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहला, फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट इन प्रिजर्विंग सॉइल, मतलब जो आपकी फॉरेस्ट होती है, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ वगैरह होते हैं, एक अलग ही पोर्शन होता है लैंड का। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो फॉरेस्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, सॉइल को प्रिजर्व कर रहा है एंड सपोर्टिंग वाइल्ड लाइफ दैट लीड टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। दूसरा, फॉरेस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्लोबल वाटर साइकिल। फॉरेस्ट जो है बेटा ग्लोबल वाटर साइकिल में एक टाइप से अपना योगदान दे रहा है, मूविंग वाटर अक्रॉस द अर्थ बाय रिलीजिंग वाटर वेपर एंड कैप्चरिंग रेनफॉल। ठीक है, समझ आ गया कि कैसे फॉरेस्ट हमारे लिए प्रोटेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट को। सबसे पहला सॉइल इरोजन करके और वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है। दूसरा क्या, ग्लोबल वाटर साइकिल को इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ग्लोबल वाटर साइकिल में, एंड मूविंग वाटर अक्रॉस द अर्थ बाय रिलीजिंग वाटर वेपर एंड कैप्चरिंग रेनफॉल। रेनफॉल को, पानी को कैप्चर करके ही रखते हैं। mention to which in which tropical desert vegetation has adapted to its environment, कि कैसे जो है बेटा ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन जो है अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। ये अलग अलग टाइप में भी आ सकता है। हाउ डू ट्रीज इन द ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट अडेप्ट देमसेल्फ टू द ड्राई क्लाइमेट, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो पानी में उगते हैं, पानी में बोले तो उनके लिए पानी नेसेसरी होता है, लेकिन ये जो आपका ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट होते हैं वो क्या, कैसे जो है एक टाइप से ड्राई क्लाइमेट में रह लेते हैं, ड्राई क्लाइमेट में रह लेते हैं। ठीक है, और विच रीजन ऑफ इंडिया हैज डेजर्ट वेजिटेशन, कौन से रीजन में जो है डेजर्ट वेजिटेशन है और उन्होंने कैसे ये क्लाइमेट आपका अडेप्ट किया है। तो ये क्वेश्चन आपका दो तीन इसे घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है इन 3 वेज में। तो सबसे पहले, ट्रीज इन द ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट हैव लॉन्ग रूट्स। जो आपके डेजर्ट फॉरेस्ट होते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है, जो कि विच गो आउट डीप इन सर्च ऑफ वाटर, मतलब वो जमीन के अंदर अंदर ही जाती रहती हैं। ठीक है, द लीव्स ऑफ द प्लांट आर वैक्सी, कैसी होती है, वैक्सी एंड स्मॉल एंड थिक टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो उनकी लीव्स में से, ट्रांसपिरेशन ना हो। Thus trees in the tropical desert forest are able to adapt themselves to the dry climate, मतलब उनकी जो रूट्स रहेगी वो जमीन के अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाएगी इन सर्च ऑफ वाटर। उनकी जो लीव्स रहेगी ताकि उनमें क्या हो बच्चे, ट्रांसपिरेशन ना हो, तो वैक्सी रहेगी, छोटी रहेगी और बहुत ज्यादा थिक रहेगी, थिक बोले तो मोटी रहेगी। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? चलो आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन एलुवियल सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलुवियल सॉइल और लेटराइट सॉइल में क्या फर्क होता है। ठीक है, अब बेटा एलुवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल एज इट इज रिच इन मिनरल न्यूट्रिएंट लाइक पोटेश एंड लाइम। एलुवियल सॉइल जो होती है बेटा आपकी, वो बहुत ज्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि बेटा उसके अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं, जैसा आपका पोटैश हो गया और दूसरा आपका हो गया लाइम। उसके बाद एलुवियल सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम फ्रॉम द रिवर, और ये एलुवियल सॉइल फॉर्म कैसे होती है, डिपोजिशन ऑफ एलुवियम फ्रॉम द रिवर। दूसरा आता है बेटा आपका लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल इज रेड इन कलर, कैसे कलर में होती है, रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। और ये रेड क्यों होती है बेटा, क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है। क्या होता है,
ठीक है। इट इज अ कोर्स ऑफ टेक्सचर सॉफ्ट एंड वेरिएबल, और ये कैसी रहती है बेटा, कोर्स टेक्सचर और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सॉइल रहेगी और फ्राइबल रहेगी। दूसरा, लेटराइट सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द लीचिंग इन वेट एंड हॉट एरिया। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? ये 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग। ठीक है, द सॉइल इज स्टिकी व्हेन वेट एंड क्रैक व्हेन ड्राई। ऐसी कौन सी सॉइल है बेटा जो बहुत ज्यादा स्टिकी होती है और जब वेट रहती है, और क्रैक एंड व्हेन ड्राई, जब भी वो सूखी होती है तो कैसी रहेगी, स्टिकी रहेगी जब वो वेट रहेगी, और क्रैक आ जाएंगे उसके अंदर जब वो ड्राई हो जाएगी। तो इसका आंसर रहेगा बेटा आपका ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल रहेगी, ब्लैक सॉइल। उसके बाद दिस सॉइल इज मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स। ब्रिक का मतलब क्या होता है, ईंटें। कौन सी सॉइल है जो बेटा आपकी ईंटों बनाने में मदद करती है? दूसरा आता है लेटराइट सॉइल। कौन सी सॉइल? तीसरा आता है दिस सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू खादर एंड भांगर। ऐसी कौन सी सॉइल है दो टाइप में डिवाइड हो जाती है? एलुवियल सॉइल है। When heavy rainfall washes away the topmost layer of the soil is called। अब वो क्या कह रहा है, जब हैवी रेनफॉल होती है जिसके कारण क्या होता है, टॉपमोस्ट लेयर आपकी बह जाती है, उसे बोला जाता है सॉइल इरोजन। क्या बोला जाता है बेटा? ये जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं सारे एक दो नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके के आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। की 2 कैरेक्टरिस्टिक बताने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखो, पहले नाम में इसका आंसर है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब है कि भाई जाहिर सी बात है बारिश ज्यादा होती होगी तभी एवरग्रीन रहता है। तो सबसे पहले 2 प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो दीज आर द डेंस मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट। मतलब ये बहुत घना रहेगा और मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट रहेगा जिसके अंदर बेटा अलग अलग टाइप के फौना एंड फ्लोरा, मतलब स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स जो है प्रेजेंट रहेंगी। ये बहुत ज्यादा घना जंगल रहेगा। ठीक है। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन हैविंग हैवी रेनफॉल। मैंने जैसे अभी आपको बताया, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन। एवरग्रीन फॉरेस्ट कब रहेगा, जब बारिश वगैरह अच्छे से होगी। तो बेटा ये वहीं पे फाउंड होंगे जहां पे क्या रहेगा, हैवी रेनफॉल होता है। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, स्टेट टू विच बाय विच फॉरेस्ट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। ठीक है, 2 वेज बताने हैं जिससे कि फॉरेस्ट जो है प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे एनवायरमेंट को। सबसे पहला बच्चे, आफ्टर ओशियन फॉरेस्ट आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोर हाउस ऑफ कार्बन। ओशियन के बाद बच्चे जो फॉरेस्ट है सबसे ज्यादा कार्बन कहां पे स्टोर रहता है, फॉरेस्ट में। दीज एब्जॉर्ब हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज दैट प्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज। और जितना भी फॉरेस्ट पोर्शन है क्या करता है आपका, जो आपकी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज है उसे क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण क्या रहता है, हमारी अर्थ पे बैलेंस रहता है। इट प्रोवाइड हैबिटेट टू द लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स। भाई दैट से बात है, जंगल है तो ज्यादातर वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स का क्या है, ये घर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बेटा यहां हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की। ठीक है, अभी हमने बात करी थी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, यहां हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की। नेम टू स्टेट वेयर इट इज फाउंड। कहां पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है मिलता है। ठीक है, नेम टू इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो बेटा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो रहेगा बेटा वो आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, एमपी और यूपी में। ठीक है, टीक एंड साल आर इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। और 2 इंपॉर्टेंट ट्रीज बताने थे बेटा, तो कौन कौन से हैं, टीक और साल। ठीक है, क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। नेम द इंडियन सॉइल विच इट फॉर्म ड्यू टू वेथरिंग ऑफ बेसिक इग्नियस रॉक। और नेम द 2 स्टेट ऑफ इंडिया वेयर दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड। क्या कह रहा है बेटा कि इंडियन सॉइल के बारे में बताना है जो कि वेथरिंग ऑफ बेसिक इग्नियस रॉक के कारण जो है बनती है। तो सबसे पहले बेटा कौन सी सॉइल है जो बनाई जाती है वेथरिंग ऑफ बेसिक इग्नियस रॉक से, वो होती है आपकी बेटा ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल होती है,
हाँ, ब्लैक सॉइल हैज बीन फाउंड बाय वेदरिंग ऑफ द पेरेंट रॉक मटेरियल फाउंड इन डेक्कन मटेरियल, डेक्कन प्लेट्यू एग्जांपल इग्नियस रॉक एंड इट इज कॉल्ड रेगर सॉइल। और इसे ब्लैक सॉइल को क्या बोला जाता है बेटा? रेगर सॉइल भी बोला जाता है। ठीक है, कौन सी सॉइल है बेटा जो आपकी फॉर्म होती है वेदरिंग से? ब्लैक सॉइल होती है। दूसरा, कौन से दो स्टेट है बेटा जहां पे ब्लैक सॉइल जो है पाई जाती है? तो बेटा इट इज फाउंड इन डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप बोले तो बसल्ट लावा रीजन एंड कवर्ड द प्लेट्यू एरियाज ऑफ सौराष्ट्रियन गुजरात, महाराष्ट्र, मलवा ऑफ एमपी एंड पार्ट्स ऑफ एपी। तो कोई से भी बेटा आप दो स्टेट इसमें लिख सकते हो। क्लियर हुआ? कौन सी सॉइल बताई मैंने आपको? ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट है बेटा डिफरेंस बिटवीन ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल। ठीक है, डिफरेंस बताने हैं आपको ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चे, ब्लैक कॉटन सॉइल आर द फाइन ग्रेन इन टेक्सचर विद मोर देन 60% ऑफ क्ले। ब्लैक सॉइल में, ब्लैक कॉटन सॉइल में आपका क्या होता है? 60% क्ले होता है। दे डू नॉट कंटेन ग्रेवल और सैंड, मतलब इसके अंदर सैंड और ग्रेवल वगैरह नहीं होते। ब्लैक सॉइल आर लेस फर्टाइल इन अपलैंड, क्योंकि ये किसके लिए अच्छी होती है? कॉटन के लिए अच्छी होती है, तो ये एक टाइप से लेस फर्टाइल होती है। और एलुवियल सॉइल जो है बेटा आपकी एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती है और ये आपकी कॉटन के लिए अच्छी रहती है। तो एलुवियल सॉइल आर कोर्स इन नेचर एंड कंटेन कंकड़, पेबल एंड ग्रेवर, छोटे छोटे कंकड़ वगैरह, पेबल्स वगैरह रहेंगे। और एलुवियल सॉइल आर वेरी फर्टाइल ऑन द होल, जैसे ये लेस फर्टाइल होती है और ये क्या होती है बेटा? वेरी फर्टाइल होती है। समझ आया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, नेम द प्रोसेस बाय विच लेटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड। ठीक है, कि लेटराइट सॉइल कौन से प्रोसेस से फॉर्म्ड होती है, और गिव अ रीजन एज टू व्हाई द सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। मतलब कौन से उससे जो आपका लेटराइट सॉइल है वो फॉर्म्ड रहेगी, और जो आपकी लेटराइट सॉइल है वो सुटेबल क्यों नहीं होती एग्रीकल्चर के लिए। अलग अलग टाइप से भी बेटा ये आ सकता है। मेंशन वन डिसएडवांटेज ऑफ द सॉइल और व्हाई लेटराइट सॉइल इज अनसुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। ठीक है, तो ऐसे घुमाकर भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। तो बेटा बात करते हैं, लेटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय लीचिंग। लेटराइट सॉइल जो बनती है बेटा उससे क्या होता है? कौन से प्रोसेस से बनती है? लीचिंग से। लीचिंग क्या होता है? लीचिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल आर वॉश्ड अवे बाय हैवी रेन्स। मतलब जो उसकी टॉप सॉइल होगी वो वॉश्ड अवे हो जाएगी क्या? हैवी रेनफॉल वगैरह कारण, जिसके कारण उसमें क्या रहेगा? उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं टॉप मोस्ट लेयर के, वो सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, वॉश्ड अवे हो जाते हैं। तो लेटराइट सॉइल जो होती है बेटा वो बनती है आपकी लीचिंग प्रोसेस से इन द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, जहां पे आपका टेम्परेचर हाई रहता है, गर्मी रहती है और क्या रहता है? हैवी रेनफॉल रहता है। ठीक है, उसके बाद दिस सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर एंड कैन नॉट रिटेन मॉइस्चर। और इसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहता। मॉइस्चर रहता तो कौन सी रहती? एलुवियल सॉइल रहती। तो बेटा समझ आ गया, लेटराइट सॉइल जो फॉर्म होती है वो बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? जिसमें टॉप मोस्ट लेयर के जितने भी सारे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो खत्म हो जाते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल। तो बेटा लेटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द लीचिंग इन द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। और ये सॉइल इसलिए सुटेबल नहीं होती क्योंकि ये एसिडिक होती है नेचर में और इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द ब्लैक सॉइल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ब्लैक सॉइल से बेटा जो विथ रेफरेंस टू द ब्लैक सॉइल आंसर, नेम वन इंपॉर्टेंट क्रॉप विच ग्रोन इन दिस सॉइल। भाई ब्लैक सॉइल हमने पहले ही पढ़ा था कि फर्टाइल नहीं होती, तो ये एग्रीकल्चर के लिए तो नहीं होती। तो ऐसी कौन सी क्रॉप है बेटा जो ब्लैक सॉइल में उगती है? तो बेटा क्रॉप का नाम है आपका क्या है? द इंपॉर्टेंट क्रॉप विच ग्रोन इन दिस सॉइल इज कॉटन। कौन सी क्रॉप ग्रो होती है इसमें? कॉटन ग्रो होती है। गिव वन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉइल। द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लैक सॉइल इज दैट इट इज रिच इन कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। समझ आया बेटा? कौन सी जो क्रॉप ग्रो होती है ब्लैक सॉइल में? आपकी कॉटन ग्रो होती है। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या आता है इसमें? कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम एन एरिया इन इंडिया वेयर ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट इज फाउंड और हाउ दिस फॉरेस्ट गेट कमर्शियल वैल्यू टू इंडिया। अब वो क्या कह रहा है बेटा, ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट जो है वो मिलते हैं, क्या मिलते हैं, ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। और ये हमारे लिए, ठीक है, ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट जो है बेटा हमारे लिए क्या रखता है, कमर्शियल वैल्यू क्यों रखता है। सबसे पहला बेटा, द ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट इज फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये जो आपका ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट है ये आपको कहां पे मिलता है, अंडमान और निकोबार आइलैंड में, और द वेस्टर्न घाट एंड द कोस्टलाइन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड आल्सो इन आसाम रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो यहाँ क्या मिलता है बेटा, आपका ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट मिलेगा। और ये कमर्शियल वैल्यू क्यों है बेटा, द ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट कंटेन सेवरल ट्रीज स्पीशीज ऑफ ग्रेट कमर्शियल सिग्निफिकेंस, फॉर एग्जांपल टीक और इंडियन रोजवुड, जिसके कारण क्या रहता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है, ठीक है, ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट के लिए, जो कि हमारे लिए क्या रखते हैं बच्चे, कमर्शियल वैल्यू रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, विथ रेफरेंस टू लिटोरल फॉरेस्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कौन से फॉरेस्ट से पूछा है, लिटोरल फॉरेस्ट से, ठीक है। व्हाई डू द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट ग्रो एरियल रूट्स, और नेम वन एरिया इन इंडिया वेयर दिस फॉरेस्ट इज फाउंड, ठीक है। अब ये पूछ रहा है बेटा कि लिटोरल फॉरेस्ट जो रहेगा इसकी जो रूट्स होती है वो एरियल रूट्स क्यों होती है, और एक एरिया बताना है जहां पे क्या है ये फॉरेस्ट आपको मिलेगा। तो लिटोरल फॉरेस्ट रिफर्स टू द ट्री दैट ग्रो एट शोर इन रीजन, इन सच रीजन सॉइल इज एक्यूमुलेटेड विद सॉल्ट एंड कैन नॉट बी एरिएटेड एज नॉर्मल सॉइल्स। इसमें क्या रहेगा बेटा, सॉइल जो रहेगी यहाँ पे कैसी रहेगी, एक्यूमुलेटेड विद सॉल्ट रहेगी और कैन नॉट बी एरेटेड एज नॉर्मल सॉइल, सो ट्री ग्रो अपवर्ड। ज्यादातर इसमें क्या रहेंगे, ट्रीज नीचे की साइड नहीं जाते, अपवर्ड की साइड जाते हैं, और सच रूट्स आर कॉल्ड एरियल रूट्स एंड दे आर एडवेंचरस इन नेचर। अब देखो बेटा, लिटोरल फॉरेस्ट में ये याद रखना है, ये वहां पे ग्रो होते हैं जहां पे जो सॉइल होती है इज एक्यूमुलेटेड विद सॉल्ट, ठीक है, वहां पे नॉर्मल सॉइल नहीं होती, जिसके कारण जो ट्री ग्रो होगा वो अपवर्ड ट्री ग्रो होगा, और सच रूट आर कॉल्ड एरियल रूट्स एंड दे आर एडवेंचरस इन नेचर। अब कौन सा एरिया है बेटा जहां पे लिटोरल फॉरेस्ट पाया जाता है, लिटोरल फॉरेस्ट और टाइडल फॉरेस्ट, ये दोनों याद रखना। लिटोरल फॉरेस्ट से भी पूछा जा सकता है और टाइडल फॉरेस्ट भी बोला जाता है इसे, ठीक है, लिटोरल फॉरेस्ट भी बोला जाता है और क्या बोला जाता है इसे, टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन डेल्टा रीजन अलोंग विद द मार्शी कोस्ट, सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल वन ऑफ द एरिया इंडिया वेयर द लिटोरल फॉरेस्ट आर फाउंड। कहां पे फाउंड होता है, सुंदरबंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Name the soil that is found on the summits of eastern and western Ghat. दूसरा क्या कह रहा है बच्चे, that is suitable for dry farming और that varies in texture। तो सबसे पहला बेटा, that is found on the summit of eastern and western Ghats, जो कि आपकी सॉइल कौन सी, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के समिट पे जो है फाउंड होती है, तो ये होती है बेटा आपकी लेटराइट सॉइल। दूसरा, ड्राई फार्मिंग के लिए कौन सी सॉइल जो है सुटेबल रहती है, वो आपकी रहती है ब्लैक सॉइल। और दूसरा, वेरीज अलग अलग जो रहती है टेक्सचर में, वो कौन सी सॉइल रहती है, एलुवियल, ठीक है, याद रखना, ये एक नंबर में पूछा जा सकता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इन विच नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इन सुंदरी ट्रीज फाउंड और व्हाई द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कमर्शियली द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट बेल्ट इन इंडिया। हमने ये बात पहले ही पढ़ी थी बेटा कि जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ये हमारे लिए कमर्शियल वैल्यू लगता है, तो क्यों, why is the tropical deciduous forest commercially the most exploited forest belt of India। अब देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन बताना है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इन विच नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इज सुंदरी ट्री फाउंड। सुंदरी ट्री कहां पे मिलते हैं, द सुंदरी ट्रीज आर द डोमिनेंट वैरायटी ऑफ मैंग्रोव ट्री प्रेजेंट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये एक टाइप से बेटा वैरायटी होती है मैंग्रोव ट्री की,
सुंदरी ट्री जो होती है वैरायटी होती है मैंग्रोव ट्री की, दैट आर फाउंड एबिडेंटली इन सुंदरबन डेल्टा नियर द वेस्ट बंगाल। कहां पे मिलता है ये? सुंदरबन डेल्टा में मिलेगा। सुंदरी से क्या समझ आ रहा है बेटा? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, और जो कि आपका कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। The tropical deciduous forest commercially most exploited forest due to the following reasons। सबसे पहला, they are extensively used to make the furniture on a large scale। ठीक है, इंडिया में बेटा जो फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है वो टीक और साल वगैरह जो इसमें जो वो आती है, क्या ट्रीज आते हैं, उनसे बनाया जाता है। तो सबसे पहला बेटा, दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड टू मेक फर्नीचर ऑन अ लार्ज स्केल, और इट इज आल्सो यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन एंड बिल्डिंग कंपोनेंट, और ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए भी यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? गिव अ ज्योग्राफिकल रीजन। ये आपका अच्छे मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज अ रेजिडियल सॉइल। रेड सॉइल जो होती है बेटा वो जनरली इनफर्टाइल होती है, और एलुवियल सॉइल डिफर इन टेक्सचर। तो आपके इनके रीजन बताने हैं। अब ब्लैक सॉइल जो होता है बच्चे इज अ रेजिडुअल सॉइल। क्या कह रहा है? ब्लैक सॉइल इज अ रेजिडुअल सॉइल। क्यों होती है? तो इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ब्लैक सॉइल आर फाउंड फ्रॉम बसाल्ट रॉक डेक्कन ट्रैप व्हिच वेदर्ड एट द सेम प्लेस एंड नॉट बीइंग ट्रांसपोर्टेड एनीवेयर एल्स। मतलब क्या रहता है बेटा कि ये जो आपकी ब्लैक सॉइल होती है ये फॉर्म्ड होती है बसेल्ट रॉक से, ठीक है, जो कि आपका डेक्कन ट्रैप में पाया जाता है, ठीक है, और वहीं पे उसकी वेदरिंग होती रहती है। मतलब ये एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं होता, और वहीं पे वेदर होने के कारण क्या बन जाता है? ये रेजिडुअल सॉइल बन जाती है, व्हिच वेदर्ड एट द सेम प्लेस एंड नॉट बीइंग ट्रांसपोर्ट एनीवेयर एल्स। इसीलिए ब्लैक सॉइल को क्या बोला जाता है? रेजिडुअल सॉइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाँ, समझा? क्योंकि इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ब्लैक सॉइल आर फॉर्म्ड फ्रॉम बसाल्ट रॉक ऑफ डेक्कन ट्रैप, और वो सेम प्लेस पे वेदरिंग होती रहती है उसकी, और क्योंकि वो दूसरी तरफ से आर नॉट बीइंग ट्रांसपोर्ट एनीवेयर एल्स। दूसरा क्या रहा है? रेड सॉइल आर जनरली इनफर्टाइल। रेड सॉइल जो रहती है वो आपकी इनफर्टाइल क्यों होती है? तो रेड सॉइल आर जनरली इनफर्टाइल ड्यू टू फैक्ट दैट दे आर यूजुअली पुअर इन न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस। क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमस बहुत कम होती है। दीज आर आल्सो डिफिकल्ट टू कल्टीवेट बिकॉज ऑफ इट्स लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, और ये इतना वाटर जो है होल्ड नहीं करके रख सकती, ठीक है, इसके कारण ये क्या होती है? इनफर्टाइल होती है। दूसरा, एलुवियल सॉइल डिफर्स इन टेक्सचर। एलुवियल सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो अलग अलग क्यों रहता है? इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू इरोजनल ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन एक्टिविटी ऑफ द हिमालय रिवर। मतलब अलग अलग जो रिवर्स होती है, हिमालयन रिवर जो होती है अपने साथ बह बह के लाती है, ठीक है, जब भी फ्लो वगैरह तेज होता है तो इसके कारण क्या रहता है? इनका टेक्सचर जो रहता है पूरा अलग रहता है, ठीक है। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द इरोजनल ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज ऑफ द वैली हैव बीन कोर्स सॉइल। ठीक है, द अपर रीचेस ऑफ रिवर वैली हैव कोर्स सॉइल व्हाइल लोअर रीचेस रिवर वैली हैव फाइन सॉइल। ठीक है, ऊपर वाले की जो रहेगी कोर्स सॉइल रहेगी, और नीचे वाले की जो रहेगी आपकी फाइन सॉइल। ठीक है, अलग अलग कोर्स में आती है, और इसलिए इनका जो है डिफरेंट टेक्सचर रहता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन? मेंशन एनी टू मेजर टेकन टू कंजर्व सॉइल। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन होता क्या है और कैसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं? दो वेज बचाने हैं। तो सॉइल कंजर्वेशन मींस प्रिवेंशन ऑफ सॉइल लॉस फ्रॉम इरोजन और प्रिवेंशन ऑफ रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब यह रहता है बेटा सॉइल इरोजन से उसे बचाना और उसकी फर्टिलिटी, प्रिवेंशन ऑफ रिड्यूस फर्टिलिटी कॉज बाय ओवर यूज। ठीक है, फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी कैसे हो सकती है भाई? जब आप फर्टिलिटी सॉइल को बार बार ओवर यूज करोगे, या फिर उसका एसिडिफिकेशन करोगे, या सैलिनेशन करोगे, या फिर अदर टाइप ऑफ सॉइल कंटेमिनेशन करोगे, इससे क्या रहेगा? सॉइल जो रहेगी आपकी कैसी हो जाएगी? इनफर्टाइल हो जाएगी। तो सॉइल कंजर्वेशन क्या है बेटा? प्रोटेक्टिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन और सॉइल इनफर्टिलिटी, और रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल।
caused by overuse। अब दो मेजर कौन कौन से आते हैं बेटा? सबसे पहले कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं? प्लांट ट्रीज ऑन बैरन लैंड टू लिमिट इरोजन ऑफ सॉइल। ठीक है, जो आपकी बंजर बैरन लैंड है जहां पे सॉइल वगैरह तो है लेकिन प्लांट वगैरह नहीं है, वहां पे हमें क्या करना चाहिए? ट्रीज वगैरह उगाने चाहिए। एड मल्च एंड रॉक टू प्रिवेंट द प्लांट एंड ग्रास अंडरनीथ द प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब देखो बेटा, रॉक वगैरह और ग्रास वगैरह उगाने से क्या रहेगा? जो उनकी रूट्स है, ग्रास वगैरह की जो रूट्स है वो क्या करती है? सॉइल को पकड़ के रखती है, जिसके कारण क्या होता है? आपका सॉइल इरोजन होने से बच जाता है। ठीक है, समझ आया ये वाला आंसर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आता है बेटा थैंक यू। आज के लिए इतना ही। ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।